नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। INDIA गठबंधन के तमाम बड़े नेता जैसे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, हेमंत सोरेन, केजरीवाल, अखिलेश यादव और खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि पीएम पद पर कोई मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा सिर्फ मोदी को हराना है। तो ऐसे में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि कांग्रेस अपने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर सकती है। अब शशि थरूर के इस बयान के बाद सहयोगी परेशान हो गए हैं। कोई उनका निजी बयान बता रहा है तो कोई ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दे रहा है, तो कोई अपनी पार्टी के नेता को योग्य उम्मीदवार बता रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सबका लक्ष्य जब मोदी को हटाना है तो बार बार विपक्ष के पीएम उम्मीदवार का नाम आखिर क्यों उछाल दिया जाता है। आज इसी पर करेंगे बहस और हमारे साथ एक गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करा देती हूं। हमारे साथ आज आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती कुशवाहा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है प्रियंका, क्योंकि आप पहली बार, दर्शकों को बता दें कि पहली बार ये बहस का हिस्सा बन रही हैं, आरजेडी के नए प्रवक्ता हैं। आपको तो पहले ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ मनोज शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि जब से शशि थरूर का यह बयान सामने आया है उसके बाद अलग अलग पार्टियों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आया। We're in a situation where at the moment there is an opposition coalition. I think the chances that there could be a surprise result in the election who would then be the first Dalit Prime Minister of India or Rahul Gandhi, since in very many ways it's a family-run party. हम समझते हैं इंडिया गठबंधन के लोग बैठ करके निर्णय करेंगे और इस तरह के बयान से अभी परहेज करना चाहिए। इस तरह के बयान देने से इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उसमें आपस में ही खींचातानी शुरू होगी। देखिए, हमारे ऐसा करोड़ कार्यकर्ता करते हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जो उन्होंने दिखाया है बिहार के अंदर काम, आपने देखा है भाईचारा मोहब्बत साथ में विकास किया है, ये पूरा देश चाहता है। अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के वक्तव्य देने के आगे न तो कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी का ही फैसला है, न इंडिया में इस विषय पर कभी चर्चा हुई है। बीजेपी में एक ही पीएम हो सकता है, कई अनेक। देखिए, जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, इसके संबंध में इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व मिल बैठ करके और जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है उसके द्वारा सारे बातों को लेकर के विचार के बाद जो इंडिया गठबंधन की बैठक अगली होगी उसमें सब कुछ तय कर लिया जाएगा। तो चलिए बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कांग्रेस से रिएक्शन जान लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान रंजन जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि जो शशि थरूर का बयान सामने आया है उससे आप सहमत हैं या नहीं? देखिए, बात यहाँ सहमत की नहीं है, बात यहाँ है कार्यकर्ता। हर पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पार्टी के जो मेन लीडर्स हैं वो उस पद पे जाएं। ये शुरू से ही आपने देखा होगा, बिहार में भी जेडीयू के भी लोगों ने भी नारा लगा, आरजेडी से भी आए, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि अपने पार्टी के अपने लीडर्स को उस पद पे देखने की चाह सबको होती है। तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। मेरे से अगर पर्सनली मुझसे भी पूछेंगे तो मैं यही चाहूंगा कि जो हमारे नेता राहुल गांधी जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो चले और लोगों की जन जन आवाज सुनने के बाद जिस तरह से उनका बातों को सुनने का तरीका और प्रेजेंटेशन था और जिस तरह से उन्होंने मुद्दे उठाए और मुद्दे को सामने रखा, तो पूरे देश में उनसे ज्यादा चर्चित चेहरा अभी कोई नहीं है। तो ये पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता हो या बड़े लीडर्स हो, अपने लीडर्स को वहां देखना चाहेंगे। ठीक उसी तरह उन्होंने दो नाम लिए कि हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो ब्लॉक प्रेसिडेंट से उठ के यहाँ तक उनका एक बहुत ही लंबा संसदीय एक एक्सपीरियंस रहा है, वो चीजों को जानते हैं, वो कार्य प्रणाली को जानते हैं। लेकिन ज्ञान रंजन जी, एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा आपसे, जरा मुझे सुनिएगा। जब पहले आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है, इंडिया लाइंस में यही बातचीत हो रही है कि हमारा जो मुद्दा है वो पीएम मोदी को हटाना मुद्दा है, मुद्दा पीएम की दावेदारी नहीं है, पहले चुनाव जीत लें उसके बाद हम तय करेंगे। हमने जितने भी बैठक आप लोगों की हुई उसमें यही बात कही जा रही थी, तो फिर अभी से ही दावेदारी क्यों पेश की जा रही है?
शिप्रा जी, शायद आप इंडिया अलायंस के जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव वही है, लेकिन डे वन से सारे कार्यकर्ता अपने लीडर्स को प्रमोट करने के लिए जाहिर है। और मैं फिर से बोल दूं, 2004 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। ठीक उसी तरह जब साइनिंग इंडिया का नारा देश में लग रहा था, तब भी विपक्ष जो यूपीए बनी थी उस टाइम, उसका भी कोई चेहरा नहीं था। विपक्ष ने वहां पे एक नंबर लाया, उस साइनिंग इंडिया के जो स्लोगन्स दो उन्होंने दिया था उनको हराया गया और जनता ने उनको चुन के भेजा यूपीए को। वहां पे बैठ के सभी कोalition पार्टी ने मिलकर एक नेतृत्व को तय किया और सर्वदलीय सम्मति से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बना गए। ठीक इसी तरह आज ही मैं यही कहता हूं और ये ऑफिशियल आप समझ लीजिए कि पहले हमारा एक ही लक्ष्य है कि एकजुट होकर चुनाव लड़े, एकजुट होकर चुनाव को एक दिशा दे और नंबर्स आए, क्योंकि देश सांसद चुनती है। समझिए बात को, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। वापस आऊंगी, हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका भारती कुशवाहा भी हमारे साथ आरजेडी से जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, हमने देखा है राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव का संबंध काफी पुराना है। वो न सिर्फ लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे, उन्होंने वहां मटन खाई, बल्कि रेसिपी भी सीख कर आए। तो क्या आप लोगों की तरफ से राहुल गांधी की जो पीएम की दावेदारी है उसमें लालटेन की रोशनी कितनी रोशनी डालती है? देखिए, एक शोधार्थी हैं हम और इतिहास के तौर पर सब कुछ देखते हैं। 1977 में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी थी, वो पीएम बने थे उस समय मोरारजी देसाई, तो क्या वो चेहरा थे? नहीं। 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस देश के पीएम हुए, क्या वो चेहरा थे? नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने इस देश के, क्या वो चेहरा थे? नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, भारत को बचाए रखा। बिहार बुद्ध की धरती है, बिहार वही धरती है जहां से बुद्ध ने पूरे देश को, पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया था। और आप इंडिया अलायंस का मीटिंग देखिए, सबसे पहले कहां हुआ था? बिहार में वो मीटिंग हुआ था। बिहार में क्यों हुआ? क्योंकि हम वहां से क्लियर कट मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस देश में अब हम सांप्रदायिकता का खात्मा करेंगे, इस देश में हम शांति का मैसेज फैलाना चाह रहे हैं, और वो खुद बुद्ध फैलाना चाह रहे हैं। इंडिया अलायंस है, और इस अलायंस में आप खुद बताइए, एक परिवार अगर होता है तो परिवार का व्यक्ति चाहता ही है कि उसका परिवार आगे बढ़े, पर यहाँ पे सिर्फ एक परिवार नहीं है, यहाँ पे सारे परिवार जुड़े हुए हैं, और इन सारे परिवारों के जुड़ाव के कारण, और जुड़ाव का सिर्फ एकमात्र कारण है लालू जी। यहाँ पर दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि हमने पहले लालू प्रसाद यादव से ये सुना कि वो राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आरजेडी ये भी कहती है कि जो नीतीश कुमार हैं वो पीएम मटेरियल हैं। तो यहाँ पर आपका स्टैंड किस साइड जाता है? देखिए, हमारा स्टैंड तो यही है कि हम चेहरे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम एक पूरा का पूरा महागठबंधन है, और हम इंडिया है, हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिया में कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। जब हम एकजुट हैं तो इंडिया में शशि थरूर जी इंडिया कमेटी के तो मेंबर भी नहीं है, तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर तय करेगी इंडिया कमेटी ही, लालू जी तय करेंगे, बाकी जो वरिष्ठ नेतागण है वो तय करेंगे, सभी लोग जो तय करेंगे वही होगा। कल को हम भी कह दें हम प्रधानमंत्री बने, आप कह देंगे आप प्रधानमंत्री बने, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आरजेडी का रुख कुछ साफ नहीं है, वो जब परिणाम आएंगे उसके बाद आप लोग उस पर स्टैंड लेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज शर्मा जी, वैसे तो ये आपका मामला नहीं है, लेकिन फिर भी एक आपके सामने दावेदारी आने वाली है, चुनौती आने वाली है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो पहले INDIA ये कैसे काम करेगी, कैसे बैठेगी, किन मुद्दों पे चर्चा कर रही है, 3-3 बैठकें इन लोगों की हो चुकी है, क्या विकल्प इन लोग देने वाले हैं? केवल मोदी हटाओ, केवल मोदी हटाओ। लेकिन जब इनके नेताओं से बात करेंगे तो अपने अपने दलों से प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी करेंगे। तो ये विसंगतियां क्यों हैं? और अब सवाल तो ये उठ रहा है कि ये चर्चा तो हम लोग टीवी डिबेटों में कर रहे हैं, अखबारों में कर रहे हैं, और INDIA के दलों के बीच में कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा तो जनता के बीच में या भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के बीच में नहीं हो रही है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि कोई वैकेंसी है ही नहीं। लेकिन फिर भी इन लोग अपने मन बहलाव के लिए पीएम पद की चर्चा कर रहे हैं, और उसके लिए जो भी तर्क दलील दे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के अंदर में जो इनका 3 बार का सांसद रहा हो, जो इनके कैबिनेट, मनमोहन जी के दोनों कैबिनेट में मंत्री रहा हो या उनके मंत्री परिषद में रहा हो, आज वो ये बात को कैसे बोल सकता है कि राहुल गांधी इसलिए प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार हैं क्योंकि कांग्रेस एक फैमिली रन पार्टी है।
ये स्टैंप लगाया उन्होंने, और मल्लिका अर्जुन खड़गे उनको आप आगे कर रहे हैं, उनका नाम आगे कर रहे हैं। अरे 82 साल के हो चुके हैं, 82 इयर्स के। जब चुनाव होगी तो वो 83 के आसपास में होंगे। तो जब कोई वैकेंसी है ही नहीं, ये अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो मन बहलाने के लिए कुछ भी बात कर ले। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब बारात आती है और दूल्हा आता है तो उसको हल्दी लगता है, या दूल्हा को बारात जाने के पहले हल्दी लगाया जाता है। यहाँ कोई दूल्हा है बन ही नहीं पाएगा, तो हाड़ में हल्दी लोग लगाएंगे किसको? तो केवल मन बहलाव के लिए इस तरह से डिबेट करते रहे, बात करते रहे। और मीडिया के लिए भी अच्छी है, मीडिया के लिए भी एक ये अच्छा विषय मिल गया है जो शशि थरूर जी ने तिरुवनंतपुरम में कहा। अभी कोई वैकेंसी है ही नहीं, वहां पर पीएम पद जो है वो खाली है ही नहीं। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़े हुए हैं, संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस तरीके से अभी हम देख पा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से दावेदारी पेश की जा रही है, और अक्सर हम देखते हैं कि कांग्रेस के कोई भी वरिष्ठ नेता हमेशा राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार, उनके कैंडिडेट के तौर पर देखते हैं। इधर जेडीयू की तरफ से नारे लगाए जाते हैं कि देश का पीएम कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो। साथ ही साथ हमने ये भी सुना है कि ये लोग पहले ये तय कर रहे थे कि पहले चुनाव हो जाए, परिणाम आ जाए, फिर डिसाइड करेंगे। लेकिन ये जो अक्सर बयान सामने आ जाती है कांग्रेस के साइड से, क्या ये इंडिया अलायंस के सेहत के लिए ठीक है? देखिए, इंडिया अलायंस के सेहत के लिए ठीक है या नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सेहत के लिए तो ये ठीक नहीं है। वो तिरुवनंतपुरम में यंगस्टर के एक ऑर्गेनाइजेशन को इनॉग्रेट कर रहे थे, और एक यंगस्टर ने ही उनसे सवाल पूछा कि देश के भिन्न भिन्न कोनों से ये आवाज आ रही है कि आप प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के लिए एक उचित व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं पार्टी आपके नाम को प्रपोज करती है, क्यों आपके नाम को पुश नहीं करती है, क्यों नहीं आपके लिए पिचिंग करती है। और इस पर जो उनका बयान आया है, ठीक है, कल वो क्या थे छोड़ दीजिए, अभी उनको रिसेंट में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया गया है, एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं। वो दो बातें कहते हैं। वो एक बात ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस तो फैमिली रन पार्टी है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में अगर कोई गुंजाइश होगी तो उसमें राहुल जी होंगे। यहां तो अमेरिका वाली बात तो है नहीं कि कोई व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिया जाएगा, यहां तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उसमें जो है वो राहुल गांधी जी होंगे। वो दूसरी बात कहते हैं कि हो सकता है कि खड़गे जी का इशारा उनको एक दलित बड़े चेहरे के तौर पर नहीं था, उनका इशारा था कि जिस तरह से मनमोहन सिंह को पपेट प्राइम मिनिस्टर बना करके रखा गया था, हो सकता है कि खड़गे जी की दावेदारी कांग्रेस कर दे कि ताकि वो कांग्रेस की बात को वो मान ले। ये कांग्रेस के लिए तो बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन उन्होंने खड़ा कर दिया। सवाल जब उनसे पूछा गया तो अपनी ही पार्टी को वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के इनके कितने कैंडिडेट हैं, क्षेत्रीय कैंडिडेट हैं, राष्ट्रीय फलक पर कैंडिडेट हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी को वो कह रहे हैं कि यह फैमिली रन पार्टी है। अपनी ही पार्टी को कहते हैं कि यहाँ तो डायनेस्टी से चीजें तय होती है, या उस डायनेस्टी ही तय करेगा कि हमारा कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा हमारी पार्टी का। आपको याद होगा खड़गे जी के ही खिलाफ तो शशि थरूर जी गए थे चुनाव लड़ने। कांग्रेस का जब प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में हमें अधिकार है। उस समय का भी उनका अगर रिएक्शन देखेंगे तो उन्होंने यही कहा था कि गांधी परिवार तो जिसको पसंद करता है वही व्यक्ति उच्च पद पर होता है, वही व्यक्ति प्रेसिडेंट होगा, वही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर होगा। तो अपनी ही पार्टी को जिस तरह से वो इम्ब्रेस कर रहे हैं थरूर साहब, अब वो जिस तरीके से कर रहे हो, या तो वो बड़ी सोची समझी साजिश के तहत कि जब यंगस्टर बार बार उनको कह रहा है कि योग्यता के नाम पर, क्षमता के नाम पर आपसे योग्य कौन हो सकता है, क्यों नहीं आपके लिए पिचिंग करती है कांग्रेस, क्यों नहीं आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करती है, तो इस पर वो कटघरे में खड़े करते हैं अपनी पार्टी को। दूसरी बात वो जो करते हैं वो बड़ी स्पष्टता में करते हैं, कहते हैं कि ये तो कोalition की अगर सरकार बनती है तो कोalition की सरकार में तो फिर तय होगा बाद में, आफ्टर इलेक्शन तय होगा, पोस्टपोल तय होगा कि कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। तो पहली बात तो जो उनकी है वो अपनी ही पार्टी को जिस तरह से वो कटघरे में खड़ा करके सवालों के घेरे में, यही आरोप तो बीजेपी लगाती है
परिवारवाद का आरोप कौन लगाती है? बीजेपी ही तो लगाती है कि परिवारवादी पार्टी है, और उस पर इनके ही पार्टी के एक हाई प्रोफाइल सांसद जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, वो इस पर मुहर लगा रहे हैं। ये वही कह रहे हैं कि हाँ ये संजय जी, आपके इस सवालों का जवाब ही ले लेते हैं। ज्ञान रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान रंजन जी, क्या कहेंगे आप? देखिए सिप्रा जी, सिंपल सी एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं ऑन द रिकॉर्ड, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और अकाउंटेबिलिटी के साथ। देश हमेशा से एक सांसद चुन के आती है। जिस तरह से हम फैमिली डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी जी लोकसभा से चुन के नहीं आएंगे, वो बन जाएंगे। वो पिछले टर्म से आप देखिए, वो सार्वजनिक जीवन में कब से हैं, और हर बार उन्होंने किसी न किसी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया और अपने दायित्व को निभाया है। अगर एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस होता है, और इंडिया का एक प्रथा है कि राजा का बेटा जो होता है एक चला आ रहा था, शुरू से ही चला आता है, ऐसा कोई इसमें नहीं है। क्या बीजेपी में डायनेस्टी नहीं है? कहिएगा तो नाम गिना दूंगा, लिस्ट आ जाएगी लंबी। सबसे बड़ी बात है, सुन लीजिए, नहीं सिप्रा जी टोके नहीं, अभी तक सिप्रा जी देखिए डोंट बी पार्शियल प्लीज। अभी तक मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर। जी जी हाँ, लेट मी कंप्लीट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या बीजेपी में डायनेस्टी नहीं, पॉलिटिक्स है। अमित शाह जी के बेटे कौन सा उनके पास योग्यता है जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हुए हैं? खैर, मैं इन सब बातों में बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, आप एक नाम गिना दीजिए आज करंट सिचुएशन में, करंट पॉलिटिशियन जितने भी हैं जिन्होंने पैदल मार्च करके जन लोगों की 2 लाख लोगों की बात सुनी हो और उसके हिसाब से बातों को आवाज उठा रहे हैं। और जिन जिन बातों को उन्होंने उठाया वो हुआ। केंद्र सरकार को कितनी बार सजेशन दिया, नहीं किया तो देखिए किस सिचुएशन में आके पड़ी है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो आपका जीएसटी हो। जीएसटी मैं आपसे यही काउंटर क्वेश्चन करना चाह रही थी ज्ञान रंजन जी। मुझे ये बताइए कि जब आप लोगों के पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, राहुल गांधी को आप पीएम कैंडिडेट बताते हैं, और हमने देखा भी है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी भी है, तो खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि देखेंगे, सोचेंगे? खुलकर फिर सपोर्ट कीजिए ना, कि वही पीएम उम्मीदवार होंगे, चेहरा सामने ले आइए। मैं इसका बहुत गंभीरता से जवाब देना चाहता हूँ सिप्रा जी। देखिए, यही तो फर्क है, डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं। यहाँ एक चुनावी प्रक्रिया है, सब कोई अपनी इच्छा रख सकता है, इच्छा जाहिर कर सकता है, अपनी विशेष बता सकता है। अपने आप को जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें होता है कि अपनी बातों को रखिए, जनता आपकी बातों से अगर सहमत होगी तो आपको चुन के आपके सदन में लाएगी, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल का बोला गया है। ये जैसा संविधान है ना, हम संविधान के हिसाब से हमारा देश चलता है, और राजनीतिक जीवन में जो लोग हैं उसे संविधान से उनको चलना बाध्यता है। हम खुल के बोले या अपनी बातों को रखे, जो प्रोसेस है सबसे इंपॉर्टेंट क्या, नंबर, आप समझिए। और जिस ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि देश में जो युवाओं बेरोजगार हो गए उनको फिर से मेन स्ट्रीम में रोजगार लेके देना। चलिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इंसान के नहीं, मैं आपने मुद्दे की बात की थी ना कि मुद्दा क्या। सिप्रा जी 1 सेकंड मुझे दे दीजिए, क्लोजिंग लाइन। जिस तरह से हम महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एक कमर तोड़ महंगाई है सिप्रा जी, ऐसा नहीं है। इन सब बातों को आप देखोगे, जो हम जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो को लाएंगे अभी बहुत जल्द, आप ही अपने ऑब्जेक्टिव से हट जाते हैं ज्ञान रंजन जी। पहले आप ही कहते हैं कि हमारा मुद्दा है मोदी को हटाना, महंगाई को कम करना, हमारा मुद्दा पीएम कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर पीएम कैंडिडेट की दावेदारी पेश करते हैं। खैर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए, पर उनका भी रुख कर लेते हैं। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी, आप लोगों ने अभी तक लेकिन स्टैंड इस पर क्लियर नहीं किया कि आखिर क्या स्टैंड होगा, आरजेडी किसकी तरफ जाएगी? देखिए, स्टैंड हमारा बहुत क्रिस्टल क्लियर है। चेहरा का बात कौन कर रहा है? वो जो पूरी तरह से उनकी पॉलिटिकल पार्टी ऑटोनोमस भी नहीं है, नागपुर से कंट्रोल होता है, ऑफ नागपुर, फॉर नागपुर, बाय नागपुर, और इसीलिए ये लोग इस तरह का चेहरा का पॉलिटिक्स। आप दूल्हा खोज रहे हैं ना, खोजिए ना दूल्हा। कर्नाटका में कौन था आपका दूल्हा, बताइए हमें। छत्तीसगढ़ में कौन दूल्हा है, राजस्थान में कौन दूल्हा है? जवाब है आपके पास इसका? ये लोग सिर्फ हमारा, देखिए, हमारा सिर्फ एक ही सपना है, हमारा सपना ही, और इंडिया जीत के आ रही है। और क्योंकि हमें जनता चुनने वाली है, जनता सांप्रदायिकता से ऊब चुकी है, जनता इनके जातिवाद से ऊब चुकी है, और जनता इनके भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है, इसलिए जनता हमें चुनने जा रही है। इसलिए हमें चेहरा का फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारा एक कलेक्टिव मोटो है। हमारा एक मोटो यही है कि हम इस देश को सांप्रदायिकता से आजाद कराना चाहते हैं। हम इस देश को लोहिया का देश, हम इस देश को अंबेडकर, जगदेव बाबू का देश, कांशीराम का देश, हम गांधी का देश इसको बनाने के लिए अग्रसर है, सावित्री और अंबेडकर का देश बनाने के लिए अग्रसर है। तो हमारा यही है कि हम एक कलेक्टिव फोर्स है, और कलेक्टिव फोर्स होते हुए हम इनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और ये यहाँ से बाहर हो रहा है। और इसीलिए बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक लास्ट रिएक्शन मनोज जी। कुशवाहा जी ने जी
बहन प्रियंका भारती कुशवाहा जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि ये देश भ्रष्टाचार से उब चुका है, यह देश परिवारवाद से उब चुका है, यह देश जातिवाद से उब चुका है। बहुत अच्छी बात कही बहन प्रियंका भारती जी ने। इसी कारण ये लोग वापस नहीं आ पा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे। जनता ने दो बार इनको पुनः बैक टू होम भेजा है और इस बार भी यही होने वाला है। मैं पूरी तरीके से 100% सहमत हूं बहन से, अपने बहन प्रियंका भारती जी से। ये देश में अब ये सब नहीं चलेगा। इस देश में आपको कुछ टू दी पॉइंट काम करने पड़ेंगे। इस देश में आपको अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो आपके निजी जीवन पे उसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है वो दिखना चाहिए। यहां लोगों को ये दिख रहा है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो वो कैसे अपने निजी जिंदगी को अपने को एंजॉय कर पा रहे हैं उस जीवन को। ये देश में अब इन बातों की कोई जगह नहीं रह गई है। आप क्यों अब उन बातों की तरफ ले जाना चाहते हैं? इस देश में बहन प्रियंका जी ने कही थी कि जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, जनता उस देश में, इसी देश में उन प्रधानमंत्रियों का हश्र देख चुकी है। मनमोहन सिंह जी के साथ में क्या हुआ? 2 साल के बाद उनके षड्यंत्र होने लगा। चौधरी चरण जी के साथ में क्या हुआ? 4 महीने में इसी कांग्रेस ने उनका बंद कर दिया। उसके बाद आप बीपी सिंह जी के साथ में देखें, बीपी सिंह के साथ में क्या हुआ? चंद्रशेखर के साथ में देखें, चंद्रशेखर के साथ में क्या हुआ? मनमोहन सिंह जी के साथ में अभी हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस संजय जी ने क्या कहा कि वो पपेट प्रधानमंत्री थे। पूरे देश में ये चर्चा होने लगी कि मौन रहने वाले प्रधानमंत्री। तो देखिए, बहस का जो आखिर मुद्दा था वो 2 नाम पर था, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से और खासतौर पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर ने जो 2 नाम नामित किए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो हैं वो चुनाव के परिणाम आने के बाद पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस पर अपनी बातचीत और अपनी राय रखी। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।